मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जिला प्रशासन कोडरमा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। साथ ही साथ इस समारोह में उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अमित यादव जी, कोडरमा जिला परिषद की माननीय प्रधान श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, समारोह में जुड़े सभी राज्य स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी जिला प्रशासन कोडरमा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा उपायुक्त कोडरमा से कि आप इस 250 बेड युक्त डीसीएचसी कोडरमा तथा 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सदर कोविड अस्पताल से संबंधित संक्षिप्त जानकारी हम सबों के साथ साझा करें। माननीय उपायुक्त महोदय कोडरमा। आज के कोडरमा जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के इस भवन में निर्मित 200 बेड के डीसीएचसी एवं सदर अस्पताल में 20 पाइपलाइन युक्त बेड के कोविड अस्पताल के उद्घाटन के इस समारोह में जिनके कर कमलों के द्वारा यह समारोह संपन्न होगा वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में यह समारोह संपन्न हो रहा है वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अमित यादव जी, कोडरमा जिला परिषद की कार्यकारी समिति की प्रधान श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय एवं अन्य सभी का मैं स्वागत करता हूं। सर, कोडरमा जिला सीमावर्ती जिला होने के कारण साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जैसे ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगते हैं तो कई सारे संक्रमित क्षेत्रों से कोडरमा एवं अगल बगल के जिलों के जो प्रवासी मजदूर है उनका आवागमन काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे होता है और कोडरमा जिले के भी काफी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इन बहुत सारे राज्यों में ये जो रेड जोन वाले जो शहरें हैं उनमें रहते हैं। इसके कारण हमेशा पिछले 13 महीनों में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट रहा है ज्यादा, जिसके कारण केसेस भी रहे हैं। लेकिन सर, आपके दिशा निर्देश के क्रम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए साथ ही साथ जो संक्रमित होते हैं उनको समुचित इलाज मिले और वर्तमान स्थिति में जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से हो, इस पे हम लोगों ने कार्य किया है। सर, एक दो बिंदु सर के नॉलेज में हम लोग डालना चाहेंगे इस अवसर पर कि सर, जब पिछले साल इस कोविड की शुरुआत हुई थी तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में 20 छोटे वाले सिलेंडर सरकारी स्तर पर अवेलेबल थे। उसी की अगर बेड में हम बात करें तो 7 बेड हम लोग चलाने की स्थिति में थे, कोई भी वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। और सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में जो फर्स्ट वेव था उसमें हम लोगों ने 20 बेड की कैपेसिटी रखी थी क्योंकि उस टाइम पे उतने ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी और एक निजी अस्पताल को हम लोगों ने अधिग्रहण किया था होली फैमिली को और फर्स्ट वेव में हम लोगों ने काफी इफेक्टिवली ये कोविड के टाइम पे काम करने का प्रयास किया था। लेकिन सर, जो सेकंड वेव मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में शुरू हुआ और उसमें जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि काफी बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ रही है, तो सर हम लोगों ने 20 बेड से इस पूरे अप्रैल माह में सरकारी स्तर पर 100 से ज्यादा बेड हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त चलाए हैं। और जब सर बीच के दिनों में कुछ रेगुलेटर के इश्यू आ रहे थे तो हम लोगों ने इमरजेंसी के तौर पे 2 निजी अस्पताल जो बंद थे उनको भी एक अस्पताल को 5 घंटे में और एक अस्पताल को 1 दिन में शुरू करवा के मरीजों का इलाज सुनिश्चित किया है। अभी तक सर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में ये इंश्योर किया है कि किसी भी मरीज को अगर ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता हो तो कोई भी मरीज हम लोगों को बेड नहीं मिला, ये स्थिति हम लोगों ने यहाँ पे नहीं होने दी है। पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। सर, वर्तमान में क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स भी, कई सारे चिकित्सक भी और कई सारे पैरामेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव हो रहे हैं,
तो इस स्थिति में ये आवश्यकता थी कि हम लोग एक सेंट्रलाइज वे में एक जगह पे हॉस्पिटल शुरू करें ताकि वहां पे चिकित्सकों और पैरामेडिकल का स्टाफ पर्याप्त संख्या में हम लोग दे पाए। तो इसी को देखते हुए सर हम लोगों ने यहाँ पे जो नवनिर्मित ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे 250 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार किया है, जिसमें 110 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे और 140 बेड हमारे विदाउट O2 सपोर्ट के होंगे सर। इसमें 6 वेंटिलेटर की भी सुविधा रखी है और हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जो भी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध कराने हैं वो किए हैं। तो सर हम लोग अभी प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर हम लोगों ने कई सारी सुविधाएं दी है। यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए OT और लेबर रूम की व्यवस्था हम लोगों ने दी है। आवश्यकता अनुसार यहाँ ब्लड सैंपल की हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए फैसिलिटी रखी हुई है। यहाँ सर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 24 रूम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको रहने की भी व्यवस्था हम लोगों ने दी है। साथ ही सर जो ऑक्सीजन का उपयोग है उसको सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने हर शिफ्ट में एक ऑक्सीजन नर्स का कंसेप्ट रखा है सर। यहाँ पे जो बेसिकली GNM है, उनका काम ये होगा कि जो भी पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है उनके बेड को वो नियमित अंतराल पे विजिट करें। जैसे कई बार सर खाना खाने के क्रम में या वॉशरूम जाने के क्रम में या फिर जब ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल हो जाता है तब जब उनको आवश्यकता नहीं है या हाई फ्लो पे है उनको लो फ्लो पे करने की आवश्यकता है, तो उसका अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता है तो कई बार ऑक्सीजन का यूज वेस्टेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने रखा है सर। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों के लिए जो भी यहाँ के स्टे के दरमियान उनको किट लगेगा, उस किट से लेके उनको गर्म पानी फिल्टर से लेके सारी व्यवस्थाएं की है। 4 एम्बुलेंस सर हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है। हेल्प डेस्क है सर। यहाँ पे फायर का जो हम लोगों ने सर स्टाफ ट्रेन करके फायर का सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। CCTV वगैरह है सर। हम लोगों का प्रयास रहेगा सर कि सर के मार्गदर्शन में कोडरमा जिले ने अब तक काफी इफेक्टिवली जितने भी सीमित संसाधन है उसको यूटिलाइज करके इस कोविड के काल में हम लोगों ने यहाँ के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी सफाई कर्मी, डेड बॉडी मैनेजमेंट के स्टाफ सभी ने मिलकर प्रयास किया है सर। और इस हॉस्पिटल के बन जाने से सर का जो एक कंसेप्ट था नगर विकास सचिव महोदय के मार्गदर्शन में कि ये जो कोविड सर्किट बनाया हुआ है उस कोविड सर्किट में भी सर अब सेंट्रलाइज वे में यहाँ पे, क्योंकि हमारे ये 110 बेड है और सदर अस्पताल में हम लोगों ने पाइपलाइन के 20 बेड हमारे रेडी टू स्टार्ट है, जिसका भी आज उद्घाटन होना है। और 30 बेड का भी सर अगले 2 दिन में हम लोगों का काम फिनिश होके 2 से 3 दिन में वो भी हमारे रेडी टू यूज हो जाएंगे। तो ये 160 बेड हम लोग इस जगह पे O2 वाले मैनेज करेंगे। और इसमें हमारे जो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 40 ऑक्सीजन बेड है, उनको हम प्राइवेट वालों को हैंड ओवर करा के उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपने वो ऑक्सीजन बेड भी चलाए। तो पूरा प्रयास रहेगा सर हम लोगों का कि इस महामारी में जो भी यहाँ के मरीज हो उनको यही पे कैटर करे, साथ ही अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के मरीजों को भी कैटर डीसी साहब थोड़ा मरीजों के विषय में बताइए, क्या आपका वहां पर पोजीशन है सर? अभी आज मतलब ऑक्युपाइड किस पोजीशन पर है हॉस्पिटलों में सर? अभी सर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलके 84 बेड हमारे ऑक्सीजन के ऑक्युपाइड है सर। ये नंबर सर 120 तक भी गया था सर बीच में, प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिलके सर। अभी सर हमारे यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है सर। हम लोगों ने सर अभी 202 जंबो सिलेंडर कन्वर्ट करके रखे हुए हैं और 175 बी टाइप वाले छोटे सिलेंडर हमारे पास है सर। तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है सर। रिफिलिंग हम लोग गिरिडीह से, रामगढ़ से और हजारीबाग से कर रहे हैं सर। और जिन पेशेंट को इनिशियली हम लोगों को आईसीयू की सेटअप की आवश्यकता होती है, हमारी बेड मैनेजमेंट की टीम कोऑर्डिनेट करती है सर हजारीबाग, रांची, धनबाद, और वहां पे हम लोग रेफर करते हैं। अभी सर 6 हमारे वेंटिलेटर्स यहाँ पे रहेंगे सर, नॉन इन्वेसिव वाले। तो हम लोग यहाँ भी 6 बेड वो इफेक्टिवली चलाएंगे सर आने वाले से। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर 250 बेड युक्त इस नवनिर्मित कोविड हेल्थ सेंटर तथा 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सदर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार।
उद्घाटन से पहले स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ अपनी बात को रखेंगे। उद्बोधन करा लीजिए, पहले उद्बोधन करा लीजिए गोलप, उसके बाद फिर हम लास्ट में उद्घाटन कराएंगे, है ना। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड से आग्रह करूंगा कि आप अपना उद्बोधन हमारे सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो ये वैश्विक संकट है, इस संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रात दिन एक करके सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमी खामी है और कहाँ किस तरीके से इजाफा करना है। तो मैं और उसी दिशा निर्देश के अनुरूप जो आज कोडरमा जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जब तक ये वैश्विक संकट है तब तक हम लोग बहुत कम सोएंगे और ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास होगा कि कैसे भी करके हमारी जो मृत्यु दर है और जो हमारे मरीज हैं उनको कैसे भी करके मृत्यु दर भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ करें। केवल मेरा एक छोटा निवेदन ये होगा आपसे कि जब 95-96 के करीब जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल हो तो डॉक्टरों की राय लेकर उनको यदि हम दूसरे जो हमारे बेड हैं जो नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं वहां भी शिफ्ट करें और नहीं तो माइल्ड सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक के पेशेंट को अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाकर रखने का भी प्रयास करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम की वो इस अस्पताल के इसका जो है विधिवत जो है उद्घाटन भी करें और अपने संबोधन से हम सभी लोगों को जो है प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से कि आप हम सबों के बीच ऊर्जा के दो शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। आज यहाँ कोडरमा के बागीटाण में अस्थायी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का विधिवत रूप से आम लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित कोडरमा सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे एमएलए अमित यादव जी, एमएलए नीरा यादव जी और साथ में उपस्थित हमारी जनप्रतिनिधि प्रधान शालिनी गुप्ता जी, यहाँ आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक कदम और इस संक्रमण में जोड़ने का प्रयास किया है। 250 बेडेड की आज ये डेडिकेटेड अस्थायी कोविड सेंटर विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और कई कार्य भी अभी चल रहे हैं और आप सब लोगों को पता है इस वैश्विक महामारी में सर्वप्रथम आज के दिन में जो पूर्व का जो संक्रमण था और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, दवा से भी पहले आवश्यकता लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है, उसके बाद दवाई का सिलसिला प्रारंभ होता है।
और इसको लेकर के सरकार ने लगातार कोविड बेड उपलब्ध कराने की दिशा में नई कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं। और रांची की जो आपको खबर हमेशा आती रही होगी, जमशेदपुर, धनबाद की खबर आती रही होगी, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड को डिसेंट्रलाइज करने के विभिन्न जिलों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की है और उस पर और भी उसमें बढ़ोतरी करने का भी कार्य लगातार चल रहा है। और आज इस क्रम में ऑक्सीजन युक्त 110 बेड और अतिरिक्त जो बेडों में कार्य चल रहा है, इससे निश्चित रूप से आपके जिले में अभी संक्रमित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपने बताया लगभग 80-82 ऑक्सीजन युक्त बेड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और हो सकता है कि इसके अभी शुभारंभ के बाद से बहुत तेजी से ये भी ऑक्युपाइड होकर कि ये भी अब एग्जॉस्ट की स्थिति पर आ जाए। लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीजों पर आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी इस संक्रमण का उतार चढ़ाव पर नजर हम लोगों ने बनाए रखा है। और जैसे जैसे ये संक्रमण, ये कहें कि ये चुनौती हमारे सामने आएगी, वैसे वैसे हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए अभी आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जिला प्रशासन से एक और कहना चाहूंगा कि शायद आप लोगों को यह आदेश निर्गत हो चुका होगा कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां इस संक्रमण का जो पैर पसारने का जो वास्तविक स्थिति है, लोगों की जानकारी के अभाव में लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ये संक्रमण में ये सर्दी, खांसी, बुखार को ये लोग साधारण एक वायरल बीमारी समझ करके उसका नॉर्मल एहतियातन बरतते हैं। और किसी किसी की गांव में मृत्यु भी हो रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। और शहरों में जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत कोविड पेशेंट का अंत्येष्टि किया जाता है, गांव में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्योंकि वहां इस बात की जानकारी के अभाव है कि व्यक्ति की मौत किन वजहों से हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जिला प्रशासन, आपके कोडरमा जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या की मृत्यु होती है किसी परिवार में, उसकी जानकारी मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, इन लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़े रखें। और ताकि जहां लोग की मृत्यु होती है, जिस गांव में मृत्यु होती है, कम से कम मृतक परिवार के सभी लोगों की कोविड टेस्टिंग होना अति आवश्यक है। और ये आपको करना पड़ेगा, क्यों इससे ये पता चलेगा कि गांव में संक्रमण का जो पैर पसारने का स्थिति क्या है। और पॉजिटिव होंगे तो आप निश्चित रूप से उस मृतक परिवार के घर को आइसोलेट करेंगे, उसको, उनके परिवार को क्वारंटाइन पे रखेंगे, उनको हम लोग उस पर नजर रखी जाएगी। उनकी मेडिकल सपोर्ट से लेकर के उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति, जो अनाज खाने को लेकर के, उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। ये थोड़ा हम लोग की तरफ से डायरेक्शन आप लोगों को जा रहा है, इसका आप लोग बिल्कुल कड़ाई से अनुपालन करें। ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित रखना
बहुत आवश्यक है। अगर उधर ज्यादा बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैलेगा तो फिर हम लोग बहुत कुछ करने की स्थिति पर फिर नहीं रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं और आज पुनः मेरी ओर से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर 250 बेड युक्त इस नवनिर्मित कोविड हेल्थ सेंटर तथा 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त सदर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक आग्रह था। हाँ बोलिए अमित जी। सर नो डाउट कि हमारे कोडरमा जिला में बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, और हमारा जो जयनगर प्रखंड है, तलवारा प्रखंड है, वो बहुत ही अच्छा उत्तर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। संतुष्ट भी काफी लोग हैं, काफी व्यवस्थाएं हैं, डीसी साहब दिन रात मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग का सबका सहयोग भी उनको मिल रहा है। लेकिन हजारीबाग जिले में बरकट्ठा चलकुसा जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है सर, उसमें सिर्फ एक आग्रह है। मैं 2-3 दिन से उपायुक्त महोदय को भी, हजारीबाग उपायुक्त महोदय को आग्रह कर रहा हूँ, बरकट्ठा में जो सीएससी सेंटर हमारा है, कम से कम 20-25 बेड का एक वहां पे कोविड सेंटर बने, जो चलकुसा और ग्रामीण क्षेत्र से लोग ऑक्सीजन के लिए या टेस्टिंग के लिए जो हजारीबाग आना पड़ता है। काफी हजारीबाग में भीड़ है सर, काफी भीड़ है। यहाँ आते हैं लोग, दिन भर थकते हैं, 2 दिन रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए एक विनती आग्रह होगा सर कि बरकट्ठा में आज या कल से एक 20-25 बेड का कम से कम ऑक्सीजन मुहैया हो जाए। छोटी छोटी समस्या बड़ी कहाँ बताया बरकट्ठा, और उनका निजात मिल जाए, वहां से छोटी छोटी दवाएं मिल जाए उनको। एक आग्रह होगा सर इस कोविड सेंटर में, मतलब आपसे विनम्र प्रार्थना होगा सर इसके लिए। बरकट्ठा और चलकुसा ना? जी बरकट्ठा और चलकुसा सर। जी जी, बहुत बहुत जिला में सर। अमित जी। जी सर। नीरा, हाँ और जी सर, एक इस बने दोनों अस्पताल पर बने 2 लघु फिल्म है, हम चाहते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए देख लिया जाए सर। मैं आग्रह करूंगा अपनी रांची की टेक्निकल टीम से कि इन दोनों अस्पताल पर बने 2 लघु फिल्म को आप प्रदर्शित करने की कृपा करें।
एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? बस अभी तक सुरक्षित है मैडम। आप लोग सुरक्षित हैं? सब ठीक ठाक? घर परिवार? बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया। चलिए। एक आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री जी जी कि जी। शहरी क्षेत्र में तो लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है। और हमारा क्षेत्र ऐसा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ये फैल जाता है तो बहुत दिक्कत होगा। सबका घर एक दूसरे से सटा रहता है, सब एक ही जगह से पानी पीते हैं, सबका एक ही रास्ता है। तो हमें लगता है कि उधर ज्यादा जरूरत है। तो हर ब्लॉक स्तर पे जो आपने किट देने का, मुफ्त में जो किट देने की बात कही है, ये काफी सराहनीय है। काफी मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपका। ये अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी पहल है। तो ये कम से कम अभी थोड़ा थोड़ा संख्या में भी हर ब्लॉक स्तर पे दिया जाए और सभी वीडियोस को ये एक निर्देश चला जाए कि ग्रामीण इलाके में जरा सा भी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको निगरानी रखे। क्योंकि अगर ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में चला जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे रोक पाना। बाकी तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा कोडरमा में भी अभी तक सब ठीक है। प्रशासन, हमारे उपायुक्त महोदय, सारे लोग एक टीम बना के अच्छा वर्क कर रहे हैं अभी। तो हम चाहे करें तो और अच्छा परिणाम आएगा। और हम विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेंगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से, जो पहले जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। जी जी, बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रधान शालिनी गुप्ता जी आपको भी बताएं कि हम लोग ने भी आपके जो 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का जो हम लोग का राशि है उसको ये अभी चूंकि सेंटर का हम लोग अभी आइडेंटिफिकेशन कर लें कि कहाँ सेंटर होगा, तो उसके बाद खर्च को कैसे उसके साथ मीट किया जाएगा, हम लोग उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी जिला से इसका रिपोर्ट आते ही आप लोगों का 14 और 15 वित्त आयोग का जो भी राशि है उसको हम लोग हमारे मुखिया और यहाँ के माध्यम से कैसे ऑपरेट किया जाएगा उसका हम लोग निर्देश जारी कर देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप लोग भी थोड़ा सा मुखिया, जिला परिषद और इन लोगों से, प्रधानों से एक इसकी समय समय पर जानकारी लेते रहें कि गांव देहात में लोगों की संक्रमण या मृत्यु की स्थिति के बारे में भी आप लोग अपने स्तर पर भी जानकारी लें। मेरा ये आग्रह होगा आप लोगों से। बिल्कुल सर, ले रहे हैं। सर एक अनुरोध भी था आपसे कि सर आपने हमेशा से अपील किया कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लें। तो सर बस यही अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। और बीच में सर 1 मई से शुरू भी होने वाला था लेकिन किसी कारणों से टल गया। तो सर हम चाहेंगे कि जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं लोग उन्हें भी जल्द से जल्द हमने हम लोग इस पर पूरी जोर से लगे हुए हैं। हम लोग को वैक्सीनेशन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 18 से 45 वर्ष तक का राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों का कैसे हम प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराएं, और हमको लगता है कि बहुत हफ्ते दिन के अंदर हम कुछ निर्णय लेने की स्थिति पर आ जाएंगे। सर एक अंतिम बात कहना चाहेंगे। सर कहा जाता है कि हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं है, और ये हिम्मत लगातार सर आपके मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के मुस्तैदी और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके दिन रात के मेहनत के कारण आ रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संकट की घड़ी में आप बहुत अच्छे से सर राज्य के लोगों का देखभाल कर रहे हैं सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।